निभाने से रिश्ते निपटे हैं जहाँ में, जिसने न निभाए खुश रहते वो कहाँ है। सूरज ने निभाया है धरती से रिश्ता, रोशन किया है दुनिया को उसने। अगर निभाया न होता सूरज ने रिश्ता, जीवन न होता मृत्यु ही रोती। निभाने से रिश्ते निपटे हैं जहाँ में, जिसने न निभाए खुश रहते वो कहाँ है। चंदा ने निभाया है धरती से रिश्ता, सूरज ढला जो अंधेरा हुआ तो चंदा है आया और मुस्कुराया। धरती बहन की करने को रक्षा, घूमा करता आगे और पीछे। निभाने से रिश्ते निपटे हैं जहाँ में, जिसने न निभाए खुश रहते वो कहाँ है। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, आप जानते हैं मैं लेकर आती हूँ उस सेलिब्रिटी को जिसे चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है इंद्रधनुषी रंगों भरी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलम आरा से लेकर दबंग तक के गीत, भजन, गजल, पेट्रियोटिक, गैर फिल्मी कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो हमारे सेलिब्रिटी के पसंद के हों। और अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं और कैसा लग रहा है आपको, ये आपका अपना शो सृजन और रेडियो मानवरचना। आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। और दोस्तों, आज मैं फरीदाबाद की जिस जानी मानी हस्ती से आपको मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ, आज आप जानेंगे अपने इस शो में। अर्चना भाटिया, फरीदाबाद की जानी मानी कवियत्री, एजुकेशनिस्ट और बहुत कुछ। आज हम उनसे चर्चा करेंगे उनके ही बारे में। अर्चना भाटिया जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अर्चना जी, आप बहुत सारा काम कर रही हैं। आज हम बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन जिस चीज ने मुझे आपको यहाँ बुलाने पर मजबूर किया, आपकी बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है संबंधों का आभास। मैं गुजारिश करूंगी इसमें से अपनी एक रचना आप दें खूबसूरत सी, फिर मैं आपसे आगे बात करूंगी। अर्चना जी, मेरी इस रचना का शीर्षक है जीवन की विडंबना। क्या बात। कभी खुद से मिल, कभी खुद से मिल कर बात। क्या बात। लगा आठों पहर में, कुछ लम्हे तो अपने साथ। वाह। भौतिकवाद की अंधी दौड़, पैसे की ललक बेजोड़। क्या बात है। भागते भागते तू न थका, वाह। ना कोई किनारा ना ही विराम, यही लिखा तूने अपना विधान। वाह। बिताया जीवन जोड़ने में, बिताया जीवन जोड़ने में, कागज के नोट, सोना चांदी, बंगला गाड़ी, ऐशो आराम, वाह। ना पाया उम्र भर विश्राम। क्या बात। काश बिताता कुछ क्षण अपने साथ। बहुत खूब। काश बिताता कुछ क्षण अपने साथ, मंथन स्वयं का। क्या बात। पहचान अपनी, न समझा खुद को सिफर नंबर तेरा, समझा तूने पूरा। बिताई उम्र न खुद को पहचाना, यही विडंबना बन गई तेरी लाचारी। क्या बात। तमाम उम्र बाद भी रही खोखली बेचारी। बहुत खूब, बहुत खूब। अर्चना जी, इतनी खूबसूरत आपकी कविता है, मेरे मन में सबसे पहले यही आ रहा है। यदि आप कहें तो मैं आपको एक छोटा सा पैराग्राफ और सुनाना चाहूंगी। हाँ, मैं आपसे गुजारिश करूंगी अर्चना जी, लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वैसे तो आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप DAV कॉलेज में HOD हैं और बहुत सारा आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम, किताबें आपने उस फील्ड के लिए भी लिखी हुई हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन कविता लिखने की शुरुआत, इस सृजनात्मक यात्रा के बारे में बताएं मुझे जरा कि कब, कहाँ, कैसे हुई और आपका प्रेरणा स्रोत कौन था। माधुरी जी, जैसे आपने मुझसे कहा कि मैं अपने प्रेरणा स्रोत के विषय में आपको बताऊं, तो मुझे इस समय याद आ रही है मेरे स्कूल टाइम की एक टीचर जो मुझे हिंदी पढ़ाया करती थी। क्या बात। मैडम रत्नाकर। सुदर्शन रत्नाकर तो नहीं? हाँ जी, वही। दोस्तों, आप जानते हैं कि वो भी हमारे फरीदाबाद की बहुत ही जानी मानी कवित्री हैं, और वादा करती हूँ कि आपके लिए उनको भी किसी दिन लेकर स्टूडियोज में जरूर आऊंगी। तो उन्होंने मेरे अंदर उस भाव को जागृत किया, जी जी, जिससे मैं अपने अंदर उठते हुए उस समय भी, जब मैं छोटी थी, भावों को कागज के पन्ने पे उतार पाती थी। आप केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी? मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी। अर्चना, मैं भी केंद्रीय विद्यालय से। ओहो। तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल का मेरे करियर में, मेरे सब चीजों में बहुत बड़ा योगदान है, और मैं समझती हूँ कि एक टीचर बड़ा रोल मॉडल का कार्य करता है। क्या बात। और आज भी जब मैं लिख पाती हूँ तो इसका समूचा श्रेय मैं सबसे पहले अपनी उन मैडम को देती हूँ। क्या बात है, क्या बात। और उसके बाद अगर मैं श्रेय देना चाहूँ अपनी लेखनी के विषय में, तो मैं अपने हस्बैंड को दूंगी।
क्या बात। क्योंकि मेरी जो ललित कलाएं विकसित हुई, जो मैं लिख पाई, और मैंने जिस तरह से भी अपने आप को समेटा है इस सारी रचनाओं के तहत, इसका मैं एक बहुत बड़ा क्रेडिट अपने हस्बैंड को भी देती हूँ, जो खुद भी इंजीनियर होने के साथ साथ कवि हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, और उनकी एक किताब भी छप चुकी है, एक आम आदमी की कविताएं। क्या बात है। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में, तेरे नए रूप की नई अदा हम देखा करेंगे पल पल में। क्या बात। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में, सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में, तेरे नए रूप की नई अदा हम देखा करेंगे पल पल में, सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। देख के तेरी सूरत मिट जाती है एक ही पल में जीवन की हर थकन, मेरे सपनों की तुम मूरत, तुमको पाकर सफल हुआ है मेरा ये जीवन, देख के तेरी सूरत मिट जाती है एक ही पल में जीवन की हर थकन, सपनों की तुम मूरत, तुमको पाकर सफल हुआ है मेरा ये जीवन, सपनों की तुम मूरत, हो चमकी मेरी किस्मत की रेखा इन नैनों के काजल में, सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। हम और पास आएंगे, हमें और पास कोई लाएगा, दुनिया को नजर आएंगे हम जब जब वो मुस्काएगा, हम और पास आएंगे, हमें और पास कोई लाएगा, दुनिया को नजर आएंगे हम जब जब वो मुस्काएगा, आई ऐसी बेला एक पल को भी मुझे अकेला छोड़ न देना तुम, आई ऐसी बेला पास ही रहना, खो मत जाना दुनिया के हलचल में, सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में, तेरे नए रूप की नई अदा हम देखा करेंगे पल पल में, वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं, आप हैं जानी मानी एजुकेशनिस्ट और कवित्री सुश्री अर्चना भाटिया जी। अर्चना जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना जी, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं और HOD हैं DAV कॉलेज में, और आपने अपने इस फील्ड के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पर और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन इसके बारे में, और बहुत सारी किताबें, लंबी लिस्ट है आपकी किताबों की। गुजारिश करूंगी अपनी इस यात्रा के बारे में थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बताएं।
मेरी टीचिंग में यात्रा जो है वो 23 साल की है। जी जी। और इसमें मैंने स्टूडेंट्स की दिक्कतों को समझते हुए, जैसे स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी जिसे हम बोलते हैं, बड़ा टेक्निकल सा और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। जी जी। और मेरी बहुत मास्टरी है इस सब्जेक्ट में, तो मैंने ये सोचा आज से 4-5 साल पहले कि मैं कोई ऐसी बुक लिखूं जिसमें स्टूडेंट्स को बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अच्छी क्लैरिटी हो सके। तो मैंने जितनी भी किताबें कॉमर्स में लिखी हैं वो सारी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हैं। और मेरी जो बुक्स हैं वो थ्रू आउट हरियाणा बहुत अच्छी रिकॉग्निशन पाती हैं। क्या बात है। देख रहे हैं दोस्तों, किससे मिलवाने के लिए लेकर आए हैं आज हम आपको। और मुझे बहुत खुशी का आभास होता है जब स्टूडेंट्स किताबें पढ़ने के बाद अच्छे मार्क्स ले पाते हैं। दूर दूर से स्टूडेंट्स के फ़ोन कॉल्स आते हैं। क्या बात है। और मुझे फिर भी लगता है कि कभी भी हमें यात्रा में चलते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि पड़ाव आखिरी है। चलते रहना चाहिए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश तो जीवन में हर कहीं हुआ करती है। आपसे गुजारिश करूंगी अपनी जो कविता एक और हमारे दोस्तों के लिए, हाँ, जो आप उस टाइम कह रहे थे, आपने वादा किया था आप सुनाएंगे। जरूर माधुरी जी। स्वागत है आपका रचना। इसका शीर्षक है सुखद रिश्ते। दुनिया में ऐसे बहुत लोग मिले रोज, पर जिंदगी में शामिल नहीं। क्या बात है। कुछ पल दो पल में लगे इतने अजीज, जिनके बिन जिंदगी अधूरी। क्या बात है। लगे जैसे सांस बिन जीना मजबूरी। वाह। ये भाव आप समझ लीजिए माधुरी जी, क्या मेरे आपके प्रति हैं। जागृत करो जीवन में प्यार। क्या बात है। जागृत करो जीवन में प्यार, रचा बसा विश्वास का आधार। तुम्हारा साथ होने का इजहार, तभी बने रिश्ता बेमिसाल। क्या बात है। क्या बात। तो जो प्यार है, जो रिश्ता है, उसमें म्यूचुअल एक्सप्रेशन का होना बहुत जरूरी है। और कई बार लोग कहते हैं दिल में हमारे बहुत प्यार है आपके लिए, चाहे संबंध कोई भी हो, पति पत्नी का हो, मित्र का हो, माँ बाप का हो। लेकिन मुझे लगता है भावनाओं को कहीं ना कहीं आपको शब्दों का जामा पहनाना भी बहुत जरूरी है। और जो शब्दों की अभिव्यक्ति है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सही समय पर सही शब्द का चुनाव करना, ये भी मुझे लगता है एक अच्छी एजुकेशन की निशानी है। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना। और माधुरी जी, बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। जाइयो पिया हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम।
सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको मिलवाने के लिए लेकर आए हैं फरीदाबाद की जानी मानी हस्ती सुश्री अर्चना भाटिया जी। अर्चना जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अर्चना जी, हमारे एक लिसनर का सलाम आपके लिए आ गया। संदीप जी आपको सलाम पेश करते हैं मेरी तरफ से भी। अर्चना जी, आपने बहुत सारे पेपर्स भी प्रेजेंट किए और पब्लिश भी हुए बहुत सारे सेमिनार्स के लिए। गुजारिश करूंगी अपनी इस यात्रा के बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताएं। ऐसा है, टीचिंग करियर में अगर आप स्टूडेंट्स की ग्रोथ के साथ साथ अपनी कुछ पर्सनल ग्रोथ भी करते रहें जी जी, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग पेपर्स इन कॉन्फ्रेंसेस, तो उससे आप अपने आप को अपग्रेड कर पाते हैं और अप टू डेट रख पाते हैं। तो मैंने पिछले सालों में न केवल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में बल्कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी ऑन वैरायटी ऑफ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं पेपर्स। लेकिन इसके साथ ही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही कि मैंने पीछे एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में मेरा एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हुआ। क्या बात। जो टीचिंग से जुड़े हुए एडहॉक टीचर्स के बहुत सारे इश्यूज के ऊपर एक अच्छी रोशनी दे पाएगा और उनके बारे में यूजीसी और सरकार को सोचना पड़ेगा। बहुत खूब। ताकि टीचिंग में जो एक्सप्लॉयटेशन है एडहॉक का, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज का, वो दूर हो सके। गुजारिश करूंगी अर्चना जी, अगर आपके पास कुछ इस विषय को लेकर कविता है तो दे दीजिए हमारे दोस्तों के लिए। जरूर। मेरी जो पुस्तक है संबंधों का आभास, उसकी एक अंतिम पोइम है पुकार शिक्षक की। वाह वाह, क्या बात है। इसका जो 2 पैराग्राफ्स हैं इस विषय पर रेलेवेंट, वो मैं आपको सुना देती हूँ। स्वागत है। आधुनिक परिवेश में, बदलते मापदंडों में, क्या बात है, अपेक्षाएं गुरु से बड़ी बड़ी, दूषित वातावरण में स्वच्छता का वादा, भ्रष्ट समाज में रख ईमानदारी से नाता, क्या बात है, अधर्मियों के मध्य पकड़ धर्म की डोर, अमानवीय समाज में ला मानवता की भोर। इसका जो अंतिम पैराग्राफ है वो इस प्रकार है। शिक्षक साधारण इंसान है, शिक्षक साधारण इंसान है, उसे भी भूख लगती है। क्या बात है। पेट की अग्नि सिद्धांतों से नहीं मात्र रोटी से बुझती है। वाह वाह, क्या बात। कभी उसके भी स्वप्न जागते हैं, बच्चे भौतिक आराम को तरसते हैं। वाह वाह, तो दे दो मुक्ति शिक्षक को, दे दो मुक्ति शिक्षक को, खोलो बेड़ियां जो उसके पैरों में पड़ी, समाज की अदालत से उसे करो बाइज्जत बरी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि बदलते परिवेश में जो समाज की एक्सपेक्टेशंस हैं वो टीचर से अभी भी बहुत ज्यादा हैं। और मैं ऐसा समझती हूँ कई बार अभिभावक वर्ग की, पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, पर उन्हें एक बात समझनी चाहिए, जब वो घर पे अपने 2 या 3 बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं तो कॉलेज में या फिर स्कूल में टीचर कक्षा में बैठे हुए 40 से 60 बच्चों को किस प्रकार से कंट्रोल शायद कर कई सकता बार है। उससे भी ज्यादा होता है। नहीं, नो डाउट, टीचर एक रोल मॉडल का कार्य तो करता है। ये मैंने अपने करियर में भी देखा है कि अगर एक टीचर सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो, स्टूडेंट के वेलफेयर में इंटरेस्टेड हो, तो कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट इतना बौद्धिक रूप से परिपक्व होता है कि वो ऐसी भावनाओं को परसीव कर पाता है। और जो 18 साल से ऊपर की आयु का जो स्टूडेंट होता है वो टीचर की कोई ना कोई अच्छी बात या खराब भी बड़ी जल्दी ग्रहण करता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद एक्सपेक्टेशन लेवल मुझे लगता है टीचर से बहुत ज्यादा है। अर्चना जी, जो आप
बात कर रहे थे कि टीचर के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको प्रॉपर पेमेंट नहीं आ रही है, उस बात पर मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ गया कि कैसे उनके साथ कस्में और वादे किए जाते हैं। गुजारिश करूंगी आपसे गुनगुना दीजिए। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं फरीदाबाद की जानी मानी हस्ती सुश्री अर्चना भाटिया जी। अर्चना जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अर्चना जी, आप डीएवी कॉलेज में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को होल्ड कर रही हैं और इसके अलावा भी आपने बहुत सारे इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए हैं वहाँ पर, और आप बहुत सारा आपका सोशल कंट्रीब्यूशन भी है। गुजारिश करूंगी इस यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं हमारे दोस्तों। डीएवी कॉलेज में मैंने कई पोजीशन संभाली। एचओडी तो मैं हुई डिपार्टमेंट की। मैं वुमेन सेल की इंचार्ज रही 3 साल के लिए। उस दौरान मैंने कॉलेज में जो लड़कियां हैं उनको एजुकेट करने के बहुत सारे कार्य किए। जी जी। पैनल डिस्कशंस कराई फीमेल फिटिसाइड पे। जी जी। और उनको एजुकेट करने के लिए मैंने लॉयर्स को, साइकोलॉजिस्ट को भी कॉलेज में बुलाया। क्या बात है। ताकि उनके अंदर ये सबसे पहले भाव जागृत हो सके कि नारी होना अपने आप में गर्व महसूस करने जैसी बात है। इसके साथ ही मैं कॉलेज की एल्यूमिनी एसोसिएशन की भी कन्वीनर हूँ प्रेजेंटली। एल्यूमिनी एसोसिएशन का कार्य होता है पुराने स्टूडेंट्स को कॉलेज के साथ जोड़ना।
और मैंने अपने टेन्योर में बहुत सारे इवेंट्स भी कॉलेज में ऑर्गेनाइज किए, जैसे एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं कन्वीनर रही 2006। और एक की तो मैं खुद गवाह हूँ। हाँ जी, जिस कॉन्फ्रेंस में आई थी उसकी मैं को कन्वीनर थी, जहाँ मैं आपसे मिली थी। बिल्कुल, आप जहाँ मेरे से पहली बार मिले। और मेरा ये मानना ये है, कॉलेज में अभी भी जैसे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में पीछे नहीं हटती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति जितना कार्य करता है, जितनी जिम्मेवारी वर्किंग प्लेस पे, इवन घर में भी उठाता है। कैसे मैनेज कर पाते हैं अर्चना जी आप इतना सारा? मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी काम करने की इंक्लिनेशन हो, अंदर से कार्य करने का जज्बा हो, तो एक चीज होती है टाइम मैनेजमेंट, यू कैन वर्क ऑन दैट। क्या बात है, गुजारिश करूंगी एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए। जरूर, अपने दर्शकों को, स्टूडेंट्स को भी बताना चाहती हूँ। स्वागत है, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स भी सुनेंगे ऐसे बैठकर। हाँ जी, तो जनरली ये जो बात है, हम जो कहते हैं जीवन में, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रू एजुकेशन का मतलब डिग्री हासिल करने से या बड़े बड़े फॉर्मूलेस को पढ़ लेने से नहीं होता। ट्रू एजुकेशन का मतलब होता है कि आपको जनरल व्यवहार आना चाहिए, संबंधों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि प्यार और सम्मान भी देने और लेने की एक कला है। तो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है जीवन में आप बोलते क्या है, शब्दों का चयन कैसा है। इसके ऊपर एक मेरी कविता है ताकत ज़बान की, जिसका ये लास्ट पैराग्राफ मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं शुरू का एक पैराग्राफ बता दूं ताकि कड़ी थोड़ी सी जुड़ सके। जी जी, स्वागत है। देखो, सीखो और समझो ताकत ज़बान की, रचा जिसने महाभारत का इतिहास, दिया राम को वनवास, क्या बात है। इसमें शक्ति एटम बम से बड़ी, हिला देती जीवन में संबंधों की कड़ी। और इसका लास्ट पैराग्राफ है, स्मरण रहे कि करो नियंत्रित, स्मरण रहे कि करो नियंत्रित, क्या बात है। निकले एक एक शब्द का शोधन, है जिह्वा में वह ताकत जो बना सकती बिगड़ती बात, क्या बात है। कभी मिटा देती संबंधों का आभास। क्या बात है, बहुत बहुत। और जनरली हम लोग जीवन जीते हुए इस बात में बहुत लैक करते हैं, क्योंकि कई बार हमारी छोटी सी बात भी किसी को बहुत चुभ जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स का ज़रूर ध्यान रखें। एज ए टीचर भी मैंने देखा है, कई बार टीचर की कोई भी बात स्टूडेंट को कई बार डीमोटिवेट भी कर देती है। तो बीइंग अ टीचर भी मैंने इस बात को जाना है कि क्या कहना है, कब कहना है, उसके लिए उचित समय और उचित शब्दों का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। अर्चना जी, गुजारिश करूंगी आप जो गीत चाहे यहाँ गुनगुना दीजिए। हाँ, ये गीत और क्यों आप वो सुनवाना चाहते हैं, भी हमारे दोस्तों को बता दीजिए। अब जो मैं गीत चाहती हूँ आप सुनवाएं, उसको मैं जरूर गुनगुनाऊंगी। और क्यों? और मैं ये चाहती हूँ, ये गीत इसलिए मेरे दिल के करीब है क्योंकि मैंने अपने इतने जीवन में अब प्यार के बड़े बदलते हुए अर्थों को भी देख लिया है। तो जो नई पीढ़ी है उसको कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज लेवल के ऊपर भी कुछ बातें समझाई जानी चाहिए। क्योंकि जो प्यार है उसकी परिभाषा मुझे बहुत बदलती हुई सी आजकल नजर आने लगी है। तो ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, प्यार से छू के से रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो।
महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप हैं फरीदाबाद की जानी मानी हस्ती सुश्री अर्चना भाटिया जी। अर्चना जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके बार बार स्वागत करने पे अगेन धन्यवाद तहे दिल से। अर्चना जी, आप अपने कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आपको अवार्ड दिया गया है एक्सीलेंस एंड कमिटमेंट इन कॉलेज ड्यूरिंग ईयर 2005 एंड 2008। आपको अप्रिशिएशन लेटर भी मिला आपके कॉलेज की तरफ से कि आपने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए हैं। मंथन का विशेष रूप से आपको दिया गया। आपको अवार्ड दिया गया फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट पर के लिए। आपको बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अवार्ड भी दिया गया इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस न्यू दिल्ली की तरफ से। गुजारिश करूंगी अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताएं। माधुरी जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना जी, गुजारिश है। इस तरह आपका शो है पूरा ये। सबसे पहली चीज तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि हम जो भी काम करें उसको 100% कमिटमेंट और लगन के साथ करें। हमारा जो बेसिक स्वभाव है, जो हमारा काम करने का तरीका है, जो हमारी सोच है, जो हमारे सिद्धांत हैं, हमें उनको दूसरे लोगों को देखकर बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा तात्पर्य इस बात से है कि आपको अपने आसपास बहुत लोग ऐसे दिखते होंगे जो डिसऑनेस्ट हैं, गलत शॉर्टकट रास्ते से सक्सेस चाहते हैं, पर अगर आपके टेम्परामेंट में ऐसी बातें नहीं है तो आप अपने स्वभाव के विरुद्ध ना जाएं। क्योंकि मेरा बहुत गहन मानना है कि अगर आपके कर्म अच्छे हों तो प्रभु की असीम कृपा आपके ऊपर रहती है। क्या बात। तो जो लोग मैंने अपनी आसपास जिंदगी में भी देखा है, अपने फादर को भी देखा मैंने, कि जो लोग बहुत ईमानदारी के साथ जीवन जीते हैं, जी जी, तो हो सकता है सक्सेस का रास्ता थोड़ा लंबा हो, लेकिन अल्टीमेट सक्सेस वहीं मिलती है। जैसे कहते हैं ना, कई बार मैं स्टूडेंट से भी ये बात बोलती हूँ कि जो शाश्वत सत्य है वो कभी नहीं बदलता। क्या बात। हम अपनी सुविधा से डेफिनेशंस तो बदल देते हैं किसी चीज की, लेकिन जो सच है वो हमेशा सच रहेगा। और झूठ की उम्र अगर लंबी भी हो वो खत्म जरूर होगा। तो अगर आपने किसी भी काम को बहुत डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ किया है तो उसका फल मिलना आपको निश्चित है। ये जो अवार्ड्स भी मुझे मिले हैं, इसके लिए कई बार मेरे मन में अब एक बात आती है। ठीक है, खुशी मुझे जरूर हुई जब मुझे फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने अवार्ड दिया, उससे मैं बहुत खुश थी। जब कॉलेज में भी मेरी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है उसमें भी मुझे खुशी मिलती है। और सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं अपने स्टूडेंट्स की नजरों में अपने प्रति प्यार और सम्मान का भाव पाती हूँ। क्या बात है, वाह वाह। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे अपनी ये सोच थोड़ी सी संकीर्ण लगने लगी है अवार्ड्स की। मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा क्यों? आपका कद अपनी खुद की नजरों में ऊंचा होना चाहिए। अगर आपको मालूम है कि आपने जीवन अच्छे से जिया है, जितना बेस्ट कर सकते थे अपने प्रोफेशन में आपने पूरा दिया है उसमें, तो आपको अवार्ड मिले ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो मैं यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए इच्छा का होना बहुत जरूरी है। पहले इच्छा रखिए, इच्छा को पाने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाइए और अपने टेम्परामेंट को देखिए। मैनेजमेंट में एक स्वॉट एनालिसिस होता है। हर व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी में स्वॉट एनालिसिस को करना चाहिए कि मेरे व्यक्तित्व में क्या क्या चीजें हैं जो स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस क्या क्या हैं, बाहर की, घर की, भीतर की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या हैं, और उनका मिलान करना चाहिए। और जो आदमी अपने बारे में, जैसे मैंने कहा ना, अगर आप सारे दिन में थोड़ी देर अपने को दें, क्योंकि हम खुद को ही नहीं समझ पाते कि हम क्या चाहते हैं। अगर दिन में थोड़े क्षण के लिए हम अपने आप से बात कर लें कि आज पूरे दिन में क्या हम अपने किए हुए कार्यों से खुश थे, संतुष्ट थे, कहाँ कहाँ गलती को हम बचा सकते थे, तो थोड़ा सा अगर हम अपने रूबरू हो जाएं, अपने आप को जानने लगें, तो मुझे लगता है फिर ये सफलताएं, ये अवार्ड्स कोई बहुत दूर की कहानी नहीं है। अर्चना जी, गुजारिश करूंगी अपनी एक रचना हमारे दोस्तों की ओर दें। हाँ जरूर। ये मेरी पोइम है जीवन दर्पण, जिसका ये एक खूबसूरत सा पैराग्राफ है। स्वागत है। बदलते परिवेश में बदलना जरूरी है, खूबसूरती से आडंबर रचना जरूरी है,
जीवन जीना एक कला है क्या बात, जो हर किसी के पास नहीं, वाह वाह, पर कदम बढ़ाकर जीने का नाटक करना भी मजबूरी है। क्या बात है, क्या बात। तो जीवन ऐसा सफर है जिसे बहुत खुशी के साथ, हौसले के साथ, बुलंदी के साथ हमें तय करना चाहिए। और मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, जानिए हीरे, मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता मितवा, कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा, ये खुद से तो ना को छुपा, ओ मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता मितवा, कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा, ये खुद से तो ना तू छुपा, जीवन डगर में, डगर में, डगर में, प्रेम नगर में, नगर में, नगर में, जीवन डगर में, प्रेम नगर में, आया नजर में जब से कोई है, तू सोचता है, तू पूछता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है, तू एक प्यासा और ये नदी है, काहे नहीं इसको तू खुल के बताए, जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता मितवा, कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा, ये खुद से तो ना को छुपा, जिंदगी जो है नाचती तो क्यों बेड़ियों में है तेरे पाँव, प्रीत की धुन पर नाच ले पागल,
उड़ता अगर है उड़ने दे आंचल, काहे कोई अपने को ऐसे तरसाए, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता मितवा। कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा, ये खुद से तो ना तो छुपा, मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। मितवा वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से खूबसूरत आवाज की मल्लिका से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप हैं फरीदाबाद की जानी मानी हस्ती सुश्री अर्चना भाटिया जी। अर्चना जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। आपका फिर से बहुत धन्यवाद। अर्चना जी, ये कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति न होगी कि हर सफल स्त्री के पीछे भी किसी पुरुष का हाथ है। बिल्कुल सही। मैं गुजारिश करूंगी अपने उस पुरुष के बारे में हमें बताएं, हमारे दोस्तों को बताएं, और साथ ही साथ आपका जीवन जीने का नजरिया क्या है, गुजारिश है मेरी, बताएं हमारे दोस्तों। आपने ठीक कहा। अगर मैं अपनी सफलता के पीछे देखूं कि किसका हाथ है, तो सबसे पहले मेरे पिता का, स्वर्गीय श्री पी.डी. मल्होत्रा जी का। हम सलाम करते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी बेटी देश को दी है। तो मेरे में जो भी मेरे में आत्मविश्वास है, और वो सब मेरे पिता की देन है। मेरे पिता ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान से पाला है, और जीवन जीने की कला भी मेरे पिता ने ही मुझे सिखाई है। क्या बात है। कई बार जब वुमेन इश्यूज के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा मैं सोचा करती हूँ कि काश अगर भारत में हर लड़की के पिता की सोच मेरे पिता जैसी होती, वाह, तो आज शायद वो दिक्कतें ही ना होती जो दिक्कतें लड़कियां फेस करती। कई बार तो कॉलेज में भी लड़कियां बहुत खुल के बताती भी हैं। हम जितना भी कहें फिर भी अभी भी समाज में लड़के और लड़की को लेकर काफी डिस्पैरिटी है। और उसके बाद मैं नाम लेना चाहूंगी अपने हस्बैंड श्री जी.के. भाटिया जी का। मेरे प्रोफेशनल करियर की सक्सेस में मेरे हस्बैंड का भी बहुत बड़ा हाथ है। और मैं समझती हूँ कि कोई भी लड़की जॉब में अच्छा तब तक नहीं परफॉर्म कर सकती जब तक वो पर्सनल फ्रंट पे एट ईज ना हो। तो मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरे करियर को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी, और मैंने जॉब भी शादी के बाद ही ज्वाइन करी। उस समय मैं जॉब में नहीं थी। उन्होंने मेरे अंदर इस प्रतिभा को पहचाना, और उन्होंने मुझे कहना चाहिए उन्होंने भी क्या, और मेरे इन लॉज ने भी मुझे इजाज़त दी नौकरी करने की। और कभी भी उन्होंने मेरी नौकरी में आई हुई दिक्कतों को ऐसा नहीं है मेरे तक छोड़ दिया, हमेशा उसका बैठ के समाधान करना, समझाना। और जैसे ये जो मेरी पोइट्री का भी शौक है, ये मेरे हस्बैंड की वजह से ही पनपा है, बड़ा है। क्या बात है। क्योंकि उनको ऐसे रचनात्मक कार्य बहुत अच्छे लगते हैं। वो कई बार मुझे बोलते हैं कि तुम्हें भगवान ने इंटेलेक्चुअली बहुत कुछ दिया है, तो तुम उस चीज़ को विकसित करो। और मेरा, अगर बहुत सारे दर्शक मेरी बात सुन रहे हैं, तो मेरा सभी हस्बैंड्स को ये संदेश है ये ज़रूर अपनी वाइफ के अंदर भीती हुई जो छुपी हुई कोई भी क्वालिटी है उसको ज़रूर निखारें। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि प्रभु ने मेरे को ना केवल मायका अच्छा दिया, मेरे को ससुराल से भी बहुत अच्छी सपोर्ट मिली। मेरे इन-लॉज ने भी हमेशा मेरे कामों की सराहना की, और इसी से मिलता जुलता है मेरे ख्याल सब कुछ। और उसके साथ हमने भी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करी सबके साथ। तो जैसे मैंने इस बुक में भी शुरू में लिखा कि जीवन एक हवन कुंड की भांति होता है। सुना दीजिए वो रचना अपनी। वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। जी जी। उस हवन कुंड में जैसे समिधा डाली जाती है, ठीक उसी प्रकार जीवन जीते हुए हर रिश्ते में जब तक आप प्यार और रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आप पाएंगे भी नहीं। क्या बात। अगर आप किसी
आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे वर्किंग प्लेस पे, घर पे, तो कोई आपकी जरूरत पड़ने पर भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातें, कई बार बातें बड़ी छोटी होती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें आत्मसात कर लें तो बहुत विशेष बन जाती है, ऐसा मैं मानती हूँ। और मैं कोशिश भी करती हूँ जीवन वैसे जीने की, क्योंकि मेरा बार बार ये मानना है कि मैं जिस तरह से भाव लेकर क्लासरूम में जाती हूँ, जिस प्रकार की तरंगें मैं प्रेषित करती हूँ, अगर वो ऑप्टिमिज्म से भरी होंगी तो मेरा स्टूडेंट भी लाइफ के प्रति वैसा ही आशावादी दृष्टिकोण रखेगा। और जैसा आपने कहा, इसी से जुड़ती हुई एक स्वागत, हाँ जी, पथिक रख दृष्टिकोण आशावादी, अभिमन्यु बन तोड़ चक्रव्यूह को, क्या बात है। यहाँ दुश्मन कोई और नहीं तू स्वयं है, संघर्ष है कठिन जो तेरा खुद से है, क्या बात है। माना लड़ाई नहीं है आसान क्योंकि तू ही द्रोणाचार्य और अभिमन्यु है। क्या बात है। अर्चना जी, एक बड़ा पर्सनल सा सवाल अंत में, पर आप मुझे इजाजत तो देंगी कि अगर मैं जवाब ना देना चाहूँ तो हम आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे। माधुरी जी, मैं ये बता दूं, मैं जीवन में सामान्यतः झूठ नहीं बोलती, तो अगर मैं नहीं देना चाहूंगी तो मैं नो कमेंट्स कहने का अधिकार तो आप मुझे जरूर देंगी। बिल्कुल। हाँ जी। अर्चना जी, आपके साजन उस पार है, हाँ जी, कैसे मैनेज करती हैं अपनी इस लाइफ? मुझे ऐसा लगता है कि पति पत्नी के संबंध में, दोस्तों, आपके जो लाइफ पार्टनर है बहुत दूर 7 समंदर पार रहते हैं, और कभी कभी ही महीने 2 महीने में मिलना आप लोगों का हो पाता है। इसलिए ये प्रश्न बड़ा पर्सनल था, पर उन्होंने, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने इस बात का जवाब देने के लिए हाँ कर दिया। हाँ जरूर, ऐसा है, आप भी मानेंगी माधुरी जी कि कई बार पति पत्नी एक छत के नीचे 24 घंटे 365 दिन और कई साल बिताते हैं, लेकिन दूर रहते हैं, अजनबी, 2 किनारों की तरह। और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा है, इसमें फिजिकल किनारे हैं, साथ चलना पड़ेगा, बीच में नदी है इसलिए, नहीं तो लेकिन वो मिल नहीं सकते। बिल्कुल, लेकिन मेरा अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता ऐसा है कि ऐसा दूरी का हमें एहसास नहीं होता, और थैंक्स टू टेक्नोलॉजी नाउअडेज डेली फोन पे भी बात हो जाती है, और कंप्यूटर के थ्रू भी, नेट के थ्रू भी हम एक दूसरे को देख पाते हैं। क्या बात है। और वो अपनी लाइफ में काफी मसरूफ है, वहाँ बहुत अच्छी पोजीशन पे है, ही इज डायरेक्टर विद केलॉग्स। यहाँ मैं भी आधा समय अपने टीचिंग करियर में बिजी रहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे हर समय ये एहसास रहता है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। क्या बात। और मैं उम्मीद करती हूँ वो भी ऐसा ही अनुभव करते होंगे। अगर आप उनको इस शो पे बुलाएं तो ये प्रश्न उनसे जरूर पूछिए। दोस्तों, वो कवि हैं, और आप दिल थाम के बैठिए, किसी ना किसी दिन हम उनको भी स्टूडियोज तक लेकर आएंगे। और अर्चना जी, मेरे साजन है उस पार, मैं इस पार, ओ मेरे माझी, ला ला ला, मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी, अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। अर्चना जी, आपने इतने कीमती समय में से समय हमारे लिए निकाला, आप स्टूडियोज तक आई, अपनी फीलिंग्स आपने हमारे दोस्तों के साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बल्कि मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगी माधुरी जी, आपका मानव रचना रेडियो स्टेशन का, कि आपने मुझे इस काबिल समझा, इस प्रेस्टिजियस शो में बुलाया, और यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज हम जिनका SMS शामिल करेंगे अपने इस शो में, आप हैं नरेंद्र विरदी जी। आप कहते हैं, रेडियो मानव रचना के लिए, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी, ए RMR तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। और साथ में आप कहते हैं, आया मजा जीने का मानव रचना के साथ, मानव रचना ने पहचान करा दी अपने आप के साथ, अब हर सवाल का जवाब अपने आप मिलता है, अब दिल इधर उधर पहले की तरह नहीं भटकता है। और संदीप जी, बहुत सारे SMS आप कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हौसला अफजाई के लिए। और आपको कैसा लग रहा है
आपका अपना शो सृजन, और कैसा लग रहा है रेडियो मानवरचना आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। सो सुनते रहिए रेडियो मानवरचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मुझे आज की विदाता, मुझे आज की विदाता, मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझे अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मत खेल, मत खेल, मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की। मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर पुकार। मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ